आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। मैं विकसित भारत जी राम जी 2025 विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। देखिए, इसका पहले नाम आज से 20 साल पहले सामने वाले लोगों ने नरेगा नाम लेके आए थे, लेकिन 4 साल के बाद इनका जब देखा कि 2009 का चुनाव है तो इसके आगे इन्होंने नाम महात्मा गांधी रख दिया। और क्योंकि बहुत सी खामियां थी उस कानून में, केवल रोजगार देने की बात तो कर ली, लेकिन स्कीम कोई नहीं थी। इतनी अड़चने थी काम करते वक्त कि जो इनका बजट था, आप 2005 से 14 का बजट देखोगे तो 32 या 33 हज़ार करोड़ से ज़्यादा कभी पैसा ये एक साल में खर्च नहीं कर पाए, बल्कि पैसा लैप्स होता था। और अब स्कीम जोड़ी है माननीय मंत्री जी ने, उस गांव को रोजगार के साथ साथ विकसित गांव बनाना है, सभी प्रकार की उन व्यवस्थाओं को देना है, पानी, बिजली, सड़क, कम्युनिटी हॉल। और जिन गांवों में कम्युनिटी कॉमन लैंड नहीं होती थी, रोजगार के लिए लड़का अप्लाई तो कर देता था, बेरोजगार काम था नहीं, इसलिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ा। और भ्रष्टाचार सारे देश के उन योजनाओं के अंदर देखना, वो जो टेनोर था इनका, 90% सरपंचों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, पैसा सीधा खा गए। मैं सामने आज है नहीं हमारे सामने वो साथी, इन्हीं के लोगों ने, कांग्रेस के सांसदों ने डिमांड करी। एक जिला मेरे हरियाणा में था जहां 32 करोड़ रुपया फॉरेस्ट वाले भी खा गए और वो पैसा भी खा गए, और इंक्वायरी अब भी पेंडिंग पड़ी है। और केवल यही नहीं, अब ईमानदारी से बताइए, इन्होंने राम जी से नफरत तो है। हनुमान जी जब आप पास सुबह उठते हैं तो नहावा से जब भी राम राम, और बाहर लकड़ती भी एक दूसरे गला राम राम करा, और राम के नाम से भी नफरत। जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ये योजना लेके आए हैं अमेंडमेंट करके ने, आप देखना उस गांव का पूर्ण रूप से सुधार होगा। और वो सारे काम, अभी पिछले दिनों हमारे हरियाणा में बाढ़ आई, हम बाढ़ का कोई भी काम, क्योंकि अधिकारी कह देते थे कि इस स्कीम में ये शामिल नहीं है, मनरेगा में ये शामिल नहीं है। और अब जो प्रावधान दिया है माननीय मंत्री जी ने, हम बांध से लेकर ड्रेनेज तक सारे के सारे काम उस योजना के तहत कर पाएंगे। गांव का पूर्ण विकास भी होगा और रोजगार भी मिलेगा। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो जब तक भागीदारी नहीं होगी, ये 40-60 का जो अनुपात किया, ये बहुत अच्छा कदम है। बल्कि इससे बढ़कर मेरी मंत्री जी से एक प्रार्थना सुझाव है कि 10% पैसा पंचायत के, ग्राम पंचायत को भी शामिल करके देना चाहिए, ताकि 10% पंचायत दें, 30% स्टेट का हो और 60% भारत सरकार का हो। वरना तो जो पैसा वो बाहर सरकार से जाता है, उसके ऊपर ये लोग मानते हैं तो ऊपर से पैसा है, बेशक लूट लो। और जब भागीदारी और साथ होगी तो उसका रिजल्ट सबसे अच्छा आता है। मेरी साथ में एक प्रार्थना, इसके अंदर जहाँ लेबर कंपोनेंट 60 है, वहाँ ये 50-50 मटेरियल और लेबर दोनों का अगर 50-50 करोगे तो जो योजनाओं में जितनी आपने स्कीम दी हैं, वो स्कीम भी पूरी तरह से लागू हो जाएंगी और एक बहुत विकसित गांव बहुत जल्दी बनेगा, जिसकी वजह से हम 2047 तक विकसित भारत बना सकते हैं। जय हिंद। श्री बलविंदर सिंह जी। कौन कर दी। थैंक यू सर। सर पहले तो आपका बहुत धन्यवाद।